और अब हम आज की एक और बड़ी खबर के बारे में आपको बताना चाहते हैं। और ये बड़ी खबर इसलिए हम कहेंगे क्योंकि ये सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या से जुड़ी हुई खबर है। और इस बात को हालांकि अब काफी समय हो चुका है, लेकिन इस खबर में खास बात यह है कि इतने दिन हो जाने के बाद भी भारत के घर घर में, हर परिवार में अभी भी सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बात हो रही है। अभी भी लोग ये जानना चाहते हैं कि सुशांत ने ऐसा कदम क्यों उठाया, इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है। इसलिए आज हमारे बहुत सारे दर्शकों ने कहा कि वो सुशांत के बारे में अपडेट जानना चाहते हैं और वो देखना चाहते हैं कि आज क्या हुआ। इसलिए उन सब लोगों की डिमांड पर आज ये खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आज बहुत कुछ हुआ है। आपको याद होगा, आज से करीब 1.5 महीना पहले सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली थी। सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या क्यों की थी, इसके कारणों का अभी तक किसी को पता नहीं चला है। मुंबई पुलिस इसकी तहकीकात कर रही है। लेकिन अब सुशांत सिंह राजपूत के पिता कृष्ण किशोर सिंह ने पटना में इस मामले में एक एफआईआर दर्ज करा दी है और उस एफआईआर में यह आरोप लगाया है कि सुशांत सिंह राजपूत को फिल्म अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार ने आत्महत्या करने के लिए उकसाया था। सुशांत के पिता ने इस एफआईआर में यह कहा है कि वर्ष 2019 तक सब कुछ ठीक था और सुशांत को किसी तरह की कोई मानसिक समस्या या परेशानी नहीं थी। लेकिन 2019 में जैसे ही रिया चक्रवर्ती सुशांत के जीवन में आई, वैसे ही सब कुछ बदलने लगा और धीरे धीरे करके सुशांत आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए। और इसीलिए रिया और उनके परिवार के खिलाफ सुशांत को आत्महत्या करने के लिए उकसाने का मामला पटना पुलिस ने दर्ज कर लिया है। सुशांत के पिता ने जो एफआईआर पुलिस में दर्ज कराई है, उसकी एक कॉपी इस समय मेरे हाथ में है और इसमें सुशांत के पिता ने जिन 7 पॉइंट्स के तहत ये अपने आरोप लगाए हैं, उनमें से कुछ के बारे में आपको हम बताना चाहते हैं। एफआईआर, ये जो कॉपी है मेरे पास, ये यूं तो काफी कई पन्नों की है, लेकिन इसके जो मुख्य पॉइंट्स हैं वो मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। इस एफआईआर में लिखा है कि जब सुशांत सिंह को वर्ष 2019 तक कोई मानसिक परेशानी नहीं थी, तो फिर उन्हें यह मानसिक समस्या तब ही क्यों हुई जब रिया उनके जीवन में आ गई। इसके अलावा उन्होंने लिखा है कि अगर सुशांत सिंह राजपूत का कोई मानसिक इलाज चल भी रहा था, तो इसके बारे में उनके परिवार को कोई जानकारी क्यों नहीं दी। कृष्ण किशोर सिंह ने सुशांत का इलाज करने वाले डॉक्टरों पर भी सुशांत को गुमराह करने का आरोप लगाया है। इस एफआईआर में रिया चक्रवर्ती पर मुश्किल हालात में सुशांत को अकेला छोड़ देने और इलाज के कागजात अपने साथ ले जाने का भी आरोप है। एफआईआर में जो सबसे बड़ा आरोप रिया और उनके परिवार पर लगा है, वो पैसे से जुड़ा हुआ आरोप है। सुशांत के पिता का आरोप है कि पिछले वर्ष तक उनके बेटे के बैंक अकाउंट में 17 करोड़ रुपए थे, जिनमें से करीब 15 करोड़ रुपए निकाल लिए गए और इन पैसों को ऐसे अलग अलग बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर किया गया जिनका सुशांत से कोई लेना देना नहीं था। एफआईआर में यह सवाल उठाया गया है कि आखिर रिया के आने के बाद ही सुशांत सिंह राजपूत को अचानक फिल्में मिलनी क्यों बंद हो गई। इसके अलावा सुशांत के पिता ने यह भी आरोप लगाया है कि जब सुशांत ने ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए एक जमीन खरीदने की कोशिश की, तो रिया ने उन्हें धमकाया कि वो उनके इलाज के कागजात मीडिया में सार्वजनिक कर देंगी, यानी उनका जो इलाज चल रहा है उसकी डिटेल्स वो मीडिया को बता देंगी। और जो बड़े पॉइंट्स हैं, अब आप सुनिए क्या लिखा है उन्होंने। वो लिखते हैं और वही मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं। साल 2019 से पहले जब मेरे बेटे सुशांत सिंह को कोई भी दिमागी परेशानी नहीं थी, तो रिया के संपर्क में आने के बाद अचानक क्या हुआ कि सुशांत सिंह को दिमागी रूप से एकदम परेशानी हो गई, इसकी जांच की जाए, ये उनके पिता कह रहे हैं। फिर आगे दूसरा पॉइंट सुनिए। यदि इस दौरान वो मानसिक रूप से परेशान था या उसकी कोई दिमागी इलाज उसका चल रहा था, तो इस संबंध में हमसे लिखित या मौखिक अनुमति क्यों नहीं ली गई, क्योंकि जब कोई व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार होता है तो उसके सारे अधिकार उसके परिवार के पास होते हैं कि ये इस बात की जांच की जाए। तीसरा पॉइंट है, इस दौरान जिन जिन डॉक्टरों ने रिया के कहने पर मेरे बेटे सुशांत सिंह का इलाज किया, मुझे लगता है कि ये डॉक्टर भी रिया के साथ इस सारे षड्यंत्र में शामिल थे। इस बात की जांच होनी चाहिए कि उन्होंने क्या क्या इलाज किया और कौन कौन सी दवाइयां मेरे बेटे को दी। फिर वो आगे कहते हैं,
जब रिया को पता था कि मेरे बेटे की मानसिक हालत नाजुक चल रही है, तो इस स्थिति में उसका ठीक तरीके से इलाज ना करवाना, उसके इलाज के सारे कागजात अपने साथ ले जाना और मेरे बेटे को उस नाजुक हालात में अकेला छोड़ देना और उससे हर तरह के संपर्क तोड़ लेना, जिसके कारण मेरे बेटे ने आत्महत्या कर ली, तो उसकी मौत के जिम्मेदार रिया और उसके परिवार एवं सहयोगी हैं, इसकी जांच की जाए। फिर वो लिखते हैं, मैंने अपने पुत्र के एक बैंक खाते की स्टेटमेंट से यह पता लगाया कि पिछले एक साल में लगभग 17 करोड़ रुपए मेरे बेटे के इस खाता नंबर, फिर उन्होंने खाता नंबर दिया है, बैंक बताया है, 17 करोड़ रुपए उनके इस बैंक अकाउंट में था और इस अकाउंट से इस दौरान करीब 15 करोड़ रुपए निकाल लिया गया है। इस खाते से पैसा ऐसे अकाउंट्स में ट्रांसफर हुआ जिनसे मेरे बेटे का कोई लेना देना नहीं है। तो वो चाहते हैं, उन्होंने लिखा है कि मेरे बेटे के सारे बैंक अकाउंट्स की जांच की जाए और ये जांच हो कि कितना पैसा रिया ने अपने परिवार और सहयोगियों के साथ धोखेबाजी और षड्यंत्र से ठग लिया है। फिर आगे लिखते हैं, इस प्रकरण से पहले सुशांत का अभिनय जगत में बहुत नाम था, पूरा नाम था, तो ऐसे क्या कारण रहे कि रिया के आने के बाद सुशांत सिंह की फिल्में एकदम से कम हो गईं, इसकी जांच की जाए। फिर लिख रहे हैं, मेरा बेटा सुशांत सिंह ऑर्गेनिक खेती के व्यवसाय के लिए कुर्ग केरला में अपने दोस्त महेश के साथ जाना चाहता था, जिसके लिए वो जमीन तलाश रहे थे। जब रिया को इस बात का पता चला तो उसने इसका विरोध किया और सुशांत को धमकी दी कि मैं तुम्हारे इलाज के सारे पेपर मीडिया में दे दूंगी और अपने अच्छे रसूख के चलते तुम्हारा सब कुछ बर्बाद कर दूंगी। लेकिन जब सुशांत ने उसकी इस बात का विरोध किया तो रिया को लगा कि सुशांत सिंह अब उसके किसी काम का नहीं रहा, तो रिया वहां से लैपटॉप, जेवर, क्रेडिट कार्ड, इलाज के दस्तावेज, कैश, पिन नंबर, पासवर्ड, ये सब लेकर चली गई और इस प्रकरण की भी जांच करनी चाहिए। वो लिख रहे हैं कि मैंने अपने घर पटना में रहते हुए बहुत बार अपने बेटे से बात करने की कोशिश की, लेकिन रिया और उसके परिवार ने हमेशा मेरी सारी कोशिशों को नाकाम कर दिया और ना ही उसे मेरे पास पटना में आने दिया। मैं बुजुर्ग आदमी हूं, मेरी उम्र 74 वर्ष है। मैं अपने बेटे के निधन के चलते बहुत शोक में हूं। करीब 40 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन मुंबई पुलिस मुख्य आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई न करके जिन लोगों की इस प्रकरण में कम भूमिका रही है उनके ऊपर जांच किए जा रही है, ये वो कहते हैं, और आज तक किसी के विरुद्ध कोई भी अभियोग दर्ज नहीं किया गया है। मुझे पूरा यकीन है कि यदि इन तथ्यों के आधार पर मुकदमा दर्ज करके जांच की गई तो सच्चाई सबके सामने आ जाएगी, ऐसा वो लिख रहे हैं। तो ये पूरी एफआईआर, लगभग जो इसके महत्वपूर्ण हिस्से थे, मैंने आपको पढ़कर सुनाया और उन्होंने रिया के परिवार के जो बाकी सदस्य हैं, रिया के माता पिता, उनके भाई बहन, उनका भी इसमें नाम लिखा है और यही बताया है उन्होंने सब जगह। जैसे मैं आपको एक और इसमें पढ़कर बताता हूं, जिसमें लिखा है कि मेरे बेटे सुशांत को इलाज के बहाने वो अपने घर मुंबई में ले गई और उसे वहां पर ओवरडोज यानी दवाइयों की ओवरडोज दे दी गई। इस समय रिया ने सबको यह बताया कि सुशांत को डेंगू हो गया है, उसका इलाज चल रहा है, जबकि सुशांत को कभी भी डेंगू हुआ ही नहीं था। इसी दौरान रिया और उसके परिवार ने सुशांत की सब चीजों को अपने कब्जे में ले लिया। परिवार से सुशांत की बातें बहुत कम हो गई, यानी अपने परिवार से। सुशांत का फोन रिया और उसके परिवार अपने पास रखते थे। रिया जो फिल्मों के ऑफर सुशांत को आ रहे थे उसमें यह शर्त रखती थी कि अगर मुझे फिल्म में सुशांत के साथ मुख्य हीरोइन के तौर पर लोगे तभी सुशांत इस फिल्म को करेगा। यानी रिया ये शर्त रखती थी प्रोड्यूसर्स के सामने कि जो भी फिल्म आ रही है, अगर सुशांत के सामने मेन लीड में उसे रखा जाएगा तभी सुशांत वो फिल्म साइन करेगा। सुशांत के सारे विश्वास पात्र कर्मचारी रिया ने बदल दिए थे। उनके स्थान पर उसने अपने परिचित और नजदीकी लोगों को नौकरी पर रख लिया था। सारे क्रेडिट कार्ड, बैंक खाते रिया और उसके परिजनों के कंट्रोल में थे। सुशांत को अपने परिवार से बिल्कुल काट दिया गया। मेरे बेटे का पहले फोन नंबर, उसमें फोन नंबर दिया है, ये था जो दिसंबर में उन्होंने बंद करवा दिया ताकि सुशांत सिंह से बाकी लोग अपने आप ही अलग हो जाएं। यानी फोन जो सुशांत का था उसे उन्होंने उस सिम कार्ड को बंद करा दिया और नया नंबर दिला दिया। इसकी जगह रिया ने अपने नजदीकी किसी का नाम उन्होंने लिया है, किसी और की आईडी पर एक नया फोन नंबर, जो नंबर आगे दिया गया है, ये लिया और उससे
जिससे कभी कभार सुशांत से बात हो जाती थी। कई बार सुशांत ने मुझे बताया कि ये लोग मुझे पागल खाने में डालना चाहते हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। और इसके उपरांत सुशांत सिंह मेरी बेटियों से मिलने दिल्ली और हरियाणा आया। उसे आए 2 दिन ही हुए थे तो रिया ने बार बार फोन करके उसे वापस मुंबई आने के लिए उस पर दबाव डाला, जिसके कारण मेरा बेटा वापस चला गया। इसके बाद हमसे बातें और कम होती चली गईं। रिया और उसके परिवार के द्वारा लगाए गए कर्मचारियों द्वारा अपने हिसाब से सुशांत का, उसके संपर्क को, उसके बैंक खातों को उन्होंने अपने हिसाब से सबका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये पूरी कहानी सुशांत सिंह के पिता ने इस एफआईआर में लिखी है, जो एफआईआर इस समय मेरे साथ में है। अब देखिए, इसमें 2 बड़ी बातें सामने आ रही हैं। मुंबई पुलिस इसे नेपोटिज्म का केस मानकर फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े प्रोड्यूसर से पूछताछ कर रही है, बड़े बड़े एक्टर से पूछताछ कर रही है, फिल्म इंडस्ट्री के जो बाकी के लोग हैं, जो निर्देशक हैं, उन सब से पूछताछ कर रही है। लेकिन परिवार के उल्टी बात कर रहा है। परिवार इसे नेपोटिज्म का केस नहीं मान रहा। परिवार इसे यह नहीं मान रहा कि सुशांत ने फिल्म इंडस्ट्री में किसी दबाव की वजह से या फिल्म इंडस्ट्री में अपनी असफलता की वजह से आत्महत्या की है। सुशांत सिंह के पिता का यह कहना है कि सुशांत ने सिर्फ रिया और उसके परिवार की वजह से आत्महत्या की है, क्योंकि रिया और उसके परिवार ने सुशांत सिंह के जीवन पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया था और सुशांत को अपने परिवार से बिल्कुल अलग कर दिया था। इसलिए अब इस कहानी के 2 बड़े पहलू आपको साफ नजर आएंगे। एक पहलू वो है जिसके बारे में आप लगातार पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं, और वो ये है कि सारा दोष फिल्म इंडस्ट्री पर डाल दिया गया और ये कहा गया कि फिल्म इंडस्ट्री में जो बड़े बड़े निर्माता थे, प्रोडक्शन हाउस थे, जो बड़े बड़े निर्देशक थे, उन्होंने सुशांत से अपने संपर्क कट कर लिए थे और सुशांत को काम मिलना बंद हो गया था, क्योंकि सुशांत बाहर का लड़का था। वो फिल्म इंडस्ट्री के अंदरूनी बड़े बड़े खानदान का हिस्सा नहीं रहा था। एक कारण ये माना जा रहा था। लेकिन अब सुशांत के पिता ने जो बात कही है, उससे इस जांच का जो दायरा है ये बहुत बढ़ गया है और अब इस दायरे में रिया चक्रवर्ती भी आ जाएंगी। एक खास बात इसमें यह भी है कि रिया चक्रवर्ती पिछले 1 महीने से लगातार चुप थी। वो इसके बारे में कोई बयान नहीं दे रही थी। लेकिन आपको याद होगा, अचानक पिछले हफ्ते रिया चक्रवर्ती सुशांत के बारे में उन्होंने ट्वीट करना शुरू कर दिया और उन्होंने पूरी दुनिया को खुलकर अपने ट्वीट के जरिए यह बताया कि मैं सुशांत की गर्लफ्रेंड हूं। सुशांत का और मेरा एक रिलेशनशिप था और उन्होंने देश के गृह मंत्री अमित शाह से यह अपील की कि सुशांत की आत्महत्या की सीबीआई जांच होनी चाहिए। यह एक बड़ा शिफ्ट था रिया के व्यवहार में, क्योंकि रिया शुरुआत में उन्होंने कुछ नहीं बोला कई हफ्तों तक, लेकिन अब रिया खुलकर यह बता रही हैं कि वो उनका सुशांत के साथ क्या रिश्ता था और वो सीबीआई की जांच चाहती हैं। इसलिए अब यह मामला और ज्यादा उलझ गया है। फिलहाल पटना पुलिस की एक टीम इस मामले की जांच करने के लिए मुंबई पहुंच चुकी है और इस मामले पर सुशांत के चचेरे भाई से आज हमने बात की। उन्होंने क्या बताया, ये आप सुनिए। सबसे बड़ी बात है कि इसमें दिया गया है रिया चक्रवर्ती और उनके परिजनों का नाम, जिसने सुशांत के अकाउंट के साथ छेड़छाड़ किया है, फ्रॉड किया है और बहुत पहले से ये सब चल रहा था। जब घटना घट गई, हर कुछ सामने आया है, तब जाकर के स्पष्ट हो रहा है। पुलिस जांच में भी कुछ आया है तो एफआईआर दर्ज किया गया और हम लोग चाहते हैं कि पटना पुलिस महाराष्ट्र गई है, मुंबई गई है, मुंबई पुलिस इनको सपोर्ट करे और सारा चीज़ जाँच में सपोर्ट करके उस पर कार्रवाई करने में मदद करे। इसी चीज़ से बहुत कुछ सामने आएगा और हत्या है, आत्महत्या है, सारा कुछ सामने खुल करके आएगा। जब गिरफ्तारी होना शुरू होगा ना, फिर धीरे धीरे परत दर परत मामला खुलते जाएगा और हत्या है या आत्महत्या है सब कुछ सामने आ जाएगा। और इतना बड़ा फ्रॉड अगर किसी के साथ हो जाए, करोड़ों रुपए का कोई गबन कर ले किसी का, तो किसी को हार्ट अटैक आ सकता है, कोई भी आदमी डिप्रेशन में जा सकता है। तो इस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए और ज़बरदस्त कार्रवाई होनी चाहिए इस पर। हो सकता है अगर आत्महत्या है तो इसी इशू से आत्महत्या कर लिया हो, तो इस पर तो जबरदस्त कार्रवाई होनी चाहिए, जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और आवश्यक कार्रवाई हो। हालांकि ये सब सिर्फ आरोप हैं और एफआईआर में जो आरोप लगाए गए हैं हम इनकी पुष्टि नहीं कर सकते। हमने आपको सिर्फ वो पढ़कर बताया है जो सुशांत के पिता ने इस एफआईआर में लिखा है। इसमें जो दूसरा पक्ष हो सकता था वो रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार का हो सकता था। इसलिए हम रिया चक्रवर्ती की भी हमने प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की और अभी भी कोशिश कर रहे हैं
और जैसे ही हमारे पास इस मामले में रिया या उनके परिवार की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया आती है तो उनका पक्ष भी जरूर हम आप तक पहुंचाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे सुशांत के परिवार का पक्ष हमने इस एफआईआर के जरिए आप तक पहुंचाया है। यानी अगर सुशांत के परिवार की बात माने हम तो ये बिगड़ते रिश्तों की कहानी है, ये नेपोटिज्म की कहानी नहीं है। अब इसके दो ही कारण हो सकते हैं, या तो सुशांत ने नेपोटिज्म, फिल्म इंडस्ट्री में बढ़ते दबाव, अकेलेपन, फिल्म इंडस्ट्री में काम न मिलने की वजह से आत्महत्या की, और दूसरा कारण यह हो सकता है कि उन्होंने अपने बिगड़ते रिश्तों की वजह से ये कदम उठाया। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक भारत में होने वाली कुल आत्महत्याओं में से करीब 40% आत्महत्याएं रिश्तों की वजह से ही होती हैं। अब आप खुद सोचिए, जब हम रिश्ते बनाते हैं किसी के साथ तो इसलिए बनाते हैं ताकि हमें प्यार मिले, रिश्ते इसलिए बनाए जाते हैं ताकि जीवन में खुशियां आए, लेकिन उन्हीं रिश्तों की वजह से कई बार जीवन बर्बाद होते हैं। यानी परिवार, विवाह और प्रेम मिलकर 40% आत्महत्याओं का कारण बन गए हैं। ये वो रिश्ते हैं जिनका आधार हमेशा से प्रेम होता है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक आत्महत्या करने वाले 29% लोगों ने अपनी पारिवारिक समस्याओं की वजह से अपनी जान दी, जबकि आत्महत्या करने वाले 5% से ज्यादा लोग अपने शादीशुदा जीवन से खुश नहीं थे। प्रेम संबंधों के कारण आत्महत्या करने वाले लोगों की संख्या 3.5% है हमारे देश में। इसलिए इस कहानी को जब आप रिश्तों की नजर से देखेंगे तो भी आपको इसमें एक नए आयाम दिखाई देंगे। अब इस पूरे मामले को 2 राज्यों की पुलिस उसका तहकीकात कर रही है। एक मुंबई की पुलिस तहकीकात कर रही है जो कि फिल्म इंडस्ट्री की तहकीकात कर रही है। देखिए मामला कितना दिलचस्प हो गया है। अब 2 राज्यों की पुलिस इसमें शामिल हो गई हैं। मुंबई पुलिस फिल्म इंडस्ट्री की तहकीकात कर रही है और पटना पुलिस रिश्तों की तहकीकात कर रही है। पटना पुलिस ये देखेगी कि रिया और उसके परिवार का कितना हाथ था सुशांत की आत्महत्या में, और मुंबई पुलिस ये देख रही है कि कहीं फिल्म इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर्स ने एक गैंग बनाकर कहीं सुशांत को आत्महत्या करने पर मजबूर तो नहीं कर दिया। मतलब बस यही है कि अभी आने वाले दिनों में सुशांत का ये जो मामला है ये खत्म होने वाला नहीं है। अभी भी अगर आप देखेंगे तो हमारे देश में घर घर में आज भी सुशांत की चर्चा होती है। जब पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर कहीं बैठता है, आज भी लोग सुशांत के बारे में बात करते हैं, और आज भी लोग इस पहेली को समझ नहीं पाए कि सुशांत ने आखिर ऐसा कदम उठाया क्यों। जब जब इसमें कोई नई घटनाक्रम होगा, कोई नया डेवलपमेंट होगा, हम आपको लगातार जी न्यूज पर बताते रहेंगे। और अभी तक भी हमने सुशांत की आत्महत्या से लेकर आपको हर पहलू दिखाया है, और आगे भी हमारी कोशिश होगी कि जब तक ये खबर अपने अंजाम तक नहीं पहुंच जाती, जब तक देश को ये नहीं पता चल जाता कि सुशांत की आत्महत्या का सही कारण क्या है, हमारी इस पूरे मामले पर कवरेज आपके लिए जारी रहेगी। लेकिन एक बात आपसे जरूर हम वादा करना चाहते हैं कि हमारी जो कवरेज होगी, हमारी जो खबरें होंगी सुशांत को लेकर, वो सम्मानजनक खबरें होंगी। एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए ऐसी खबरों के बारे में आप तक रिपोर्टिंग करने की, और उस लक्ष्मण रेखा को हम कोशिश करेंगे कि हम कभी ना लांघें। हम ये कोशिश करेंगे कि सुशांत के जो समर्थक हैं, सुशांत को जो प्यार करने वाले हैं, उन्हें भी ठेस ना पहुंचे, उनके परिवार को भी ठेस ना पहुंचे, बाकी के जो लोग जो उनके साथ जुड़े हुए हैं उन्हें भी कोई ठेस ना पहुंचे, और आप तक सही जानकारी इसके बारे में जरूर पहुंचे। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.